और एक चीज़ मैंने देखी कि जब आपको कहा हाथों को खोलो तो आपको बहुत ऐसा आराम से खींच के खोलना पड़ा हाथों को, जबकि नॉर्मली हम ऐसे खोल लेते हैं हाथ, तो फर्क थोड़ी। अभी खोलो आप, फटाफट खुल जाएंगे। हैं ऐसा एकदम चुंबक जैसे चिपक गए हो। तो वो जो 10% एनर्जी हाथों में अब बाहर तो गई नहीं, आपने कुछ किया नहीं, तो वो यहीं सर्कुलेट हो रही है, जमा हो गई। अब वो एक जैसे होता है ना नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो हमारी बॉडी का भी नेगेटिव पॉजिटिव है, तो वो करंट पास होने लग जाता है। अब बिजली में भी नेगेटिव पॉजिटिव होता है ना इलेक्ट्रिसिटी में, तो तभी करंट पास होता है। अब एक तार इधर है एक उधर है तो करंट पास नहीं होगा ना, वो तो प्लग में लग के जुड़ेंगी तभी करंट पास होगा। अब हाथ ऐसे हैं तो करंट पास नहीं हो रहा ना। अब जब जुड़ गई दोनों तो एक सर्किट बन गया, करंट पास होने लग गया। तो उसकी वजह से हमें ये लगता है कि ताकत लगा के खोलने पड़ते हैं, नॉर्मली नहीं खोल सकते हम। और इसीलिए ध्यान के बाद हम क्लैप्स कराते हैं कि आपको पता है सारे पूरे ऑर्गन्स के पॉइंट हाथ में हैं, एक्वा प्रेशर वही करता है। तो जब आप जोर से क्लैप्स करते हो तो वो एनर्जी वापस आपकी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है, इसीलिए ध्यान के बाद हम क्लैप्स करते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा जो आपने कहा कि भारी लगा, अब आप बैठे हो, मैं आपके सिर पे 5 किलो का वज़न रख दूँ, आपको भारी लगेगा ना, क्योंकि वो एक्स्ट्रा हो गया ना आपका। नॉर्मल जो आपकी बॉडी का वेट है उससे वो एक्स्ट्रा हो गया, तो आपको भारी लगेगा। आज तक कभी हमने इस तरह से बैठ के एनर्जी को रिसीव किया ही नहीं। नींद में थोड़ी बहुत मिलती है, उसी से हम चल रहे हैं, गुजारा चल रहा है हमारा। लेकिन जागते हुए होश हवाश में बाहर जाने वाले रास्ते बंद करके जब हम एनर्जी को रिसीव करते हैं, तो एनर्जी को जो हम बाहरी साधनों से रिसीव करते हैं, जूस पिया, खाना खाया, भोजन का, जो भी खा के करते हैं वो यहाँ से अंदर जाता है, तो यहाँ से नीचे जाता है, ऊपर नहीं जाता। फिर नीचे से प्रोसेस होके तब वो सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में। लेकिन जब आप आंखें बंद करके ऊर्जा को डायरेक्ट रिसीव करते हो, वो सिर से अंदर जाती है। यहाँ होता है ना हमारा ब्रह्मरंध्र होता है, आपने देखा ना बच्चों का कितना सॉफ्ट होता है, हाथ नहीं लगाने देते, धीरे धीरे वो रास्ता बंद हो जाता है, पक जाता है वो। तो फिर अब ऊर्जा अंदर नहीं जाती। ऊर्जा तब अंदर जाती है जब हम सोच विचार छोड़ देते हैं। तो जब नींद अगर अच्छी आ जाए तो आपको लगता है आज सही हो गया, लेकिन अगर आपको नींद अच्छी नहीं आई तो आप सारा दिन काम भी नहीं कर सकते हो। तो बस वो एक ही रास्ता खुला रह जाता है कि नींद में आप और कुछ नहीं कर रहे, सारे दरवाजे बंद हो गए, अपने ऑटोमेटिकली बंद हो गए ना नींद में, तो ऊर्जा आपको मिल जाती है। लेकिन अगर हम हर दिन जैसे 3 समय हम भोजन करते हैं, इसी तरह 2 टाइम अगर हम अपनी उम्र के हिसाब से, जितनी हमारी उम्र है, 20 साल है तो 20 मिनट, 30 साल है 30 मिनट, 50 साल है 50 मिनट, बैठ के अगर अपने मन को एक जगह एकत्रित करना शुरू करेंगे ऊर्जा को, तो आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होने लग जाएंगे। सबसे पहला चमत्कार ये होगा कि आपकी नेगेटिव थिंकिंग खत्म होने शुरू हो जाएगी। फिर दूसरा, आप दूसरों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचोगे, वो क्या कर रहा है। अब दूसरा गाड़ी लेता है तो हमें यहाँ दर्द होता है, तो हम कहते हैं इन्होंने तो ना बेईमानी से ली होगी, पहले तो 4 गाड़ियाँ, अब एक नहीं, बेईमानी की होगी, ली होगी रिश्वत कहीं से, और ना लेना ना देना, पर हम शुरू हो जाते हैं नेगेटिव बातें करना। तो ये नहीं हम समझते कि हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो वो जो दूसरों के बारे में हम सोचते रहते हैं ना फालतू, वो बंद हो जाएगा। अब जब उतनी एनर्जी आपकी बच गई तो आप जो सोचोगे ना वो होना शुरू हो जाएगा। आज साइंस ये खोज करके बताती है कि अगर कोई व्यक्ति 68 मिनट एक ही थॉट उसके दिमाग में चले, कोई आसपास दूसरा थॉट ना हो, उसी समय वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। और हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है, आपका मन किया कि आज यार रसगुल्ला खाने का मन है, और पता चला ऑफिस में रसगुल्ले बट रहे हैं, क्योंकि जब आपकी ये सोच थी रसगुल्ला खाना है, उस समय कुछ और नहीं सोच रहे थे आप, पूरा ध्यान उधर ही था कि रसगुल्ला खाना है, और रसगुल्ला मिल गया। आप किसी से मिलना चाहते थे, अब बहुत दिन से मिल नहीं पा रहे, लेकिन आपको लगा यार उससे मिलना है, वो आए तो ऑफिस में बंदा बैठा हुआ, अरे आप ही को याद कर रहे थे। तो ये विज्ञान कहता है कि जब आप एक थॉट को 68 मिनट तक लगातार वो चलता है आपके दिमाग में, वही घूमता रहता है, तो पूरा हो जाता है। इसीलिए योगी जो कहते थे पूरा हो जाता था, क्योंकि उनको तो विचार दूसरे आते ही नहीं थे। हम इतना सोचते हैं कि एक भी विचार पूरा नहीं होता, और जो फालतू वालतू में सारे पूरे हो जाते हैं। ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, गाड़ी ना ठुक जाए, चलान ना कट जाए, वो सब हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी उसमें डाल रहे हैं ना। तो अगर हम एनर्जी सही जगह डालेंगे तो सही चीज़ें होने लग जाएंगी। तो ये महामंत्र है ज़िंदगी का कि जहाँ आपका ध्यान जाता है आपकी सारी ऊर्जा वहाँ लग जाती है, और वही चीज़ ज़िंदगी में होने लग जाती है। तो जब भी आपका ध्यान भटके इधर उधर, तो सोचो कहाँ जा रहा है ये, वहाँ से हटाना है।
सही जगह लगाना है। जैसे लोग कहते हैं मुझे गुस्सा बहुत आता है, आप जिससे भी बात करोगे जिसको गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, क्या हमें गुस्सा चाहिए? क्या चाहिए? शांति चाहिए ना। लेकिन क्या कह रहे हैं? गुस्सा बहुत आता है। तो नेचर कहती है तथास्तु, आता रहेगा, आता रहेगा, तथास्तु। उनका तो काम है तथास्तु कहना। अब रावण ने कहा कि मुझे तो नाभि में अमृत डाल दो, मैं मरूँ ना, तो क्या नहीं मरा? उन्होंने कहा तथास्तु। अब हिरण्यकश्यप ने मांगा ना अंदर मरूँ ना बाहर मरूँ ना ऊपर मरूँ ना नीचे मरूँ ना धरती पे ना आकाश में ना शस्त्र से ना अस्त्र से, तथास्तु। वो समझाने नहीं बैठते कि तुम जो ये कर रहे हो ऐसा नहीं है वैसा नहीं है ऐसा होगा, नहीं, वो तो जो भी है तथास्तु। तो जो जो हम सोचते जाएंगे तो नेचर कहती तथास्तु ऐसा ही होगा। तो हमें चाहिए क्या? शांति। और बात किसकी कर रहे हैं? गुस्से की। तो वो गुस्सा ही बढ़ता जाएगा। तो मैं हर दिन शांत हो रहा हूँ, हर दिन मैं शांत हो रहा हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, मेरी आत्मा बहुत शांत है। जब आप ये बात कहोगे ना, हर दिन शांति बढ़ रही है, मुझे सेल्फ कंट्रोल आ रहा है, तो वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि गुस्सा बहुत आ रहा है, तो गुस्सा ही बढ़ता चला जाएगा। मेरे से कोई काम ठीक नहीं होता, वो तथास्तु नहीं होगा ठीक। अब जो भी करोगे गलत ही होगा। अगर आपको ये कह दे रहे कि आज आप जो भी मांगोगे आपको मिलेगा, तो आप पहले 10 बार सोचोगे मांगने से पहले कि आलतू फालतू चीज़ें मांग लोगे। एक राजा था और वो जंगल में भटक गया, रात हो गई। अब उसको शिकारी जो जानवर हैं उनका, जंगली जानवरों का डर है। तो एक कहीं से हल्का सा दिया दिखाई दिया, उस दिए की तरफ चला। कुटिया थी छोटी सी। तो उसने खटकाया कि मुझे रात गुजारनी है। तो उसने कहा जी मैं तो गरीब आदमी हूँ, यहाँ तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, आप गुजारनी है रात तो गुजार लो। अब क्या करता, मरता क्या ना करता। तो राजा ने कुटिया में रात गुजारी। सुबह आने के टाइम उसने कहा कि देखो तुमने मेरी मदद की, मैंने रात गुजारी, अब तुम ऐसे करना कि जब भी तुम्हें ज़िंदगी में ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे दरबार में आ जाना। और उसने अपनी अंगूठी उतार के दी कि वैसे तुम्हें कोई अंदर घुसने नहीं देगा, लेकिन तुम ये अंगूठी दिखा देना कि राजा मेरे पास आया था, अंगूठी दे के गया था और मुझे राजा से काम है, तो मैं तुम्हें अंदर जाने देंगे वो। उसने कहा ठीक है। अब वो घास काटता था घोड़ों के लिए, घास काट के जंगल से वो बेच आता था घोड़े खिलाने के लिए। एक बार अकाल पड़ा, घास वास सब सूख गई। उसे याद आया कि राजा ने कहा था अंगूठी लेके आना, जो तुम्हें चाहिए होगा मैं दे दूंगा। तो वो राज दरबार में गया कि ये राजा ने अंगूठी दी थी, मुझे राजा से मिलना है। तो उन्होंने मिलने दिया। तो राजा ने कहा बताओ क्या चाहिए। याद था राजा को, कह रहा मुझे 10 बोरी घास दे दो। वो जो चाहता मांग सकता था, इतना मांग लेता कि सारी जिंदगी कुछ करना ही ना पड़ता। वो तो राजा है, जो भी दे सकता है। लेकिन मांगा क्या? 10 बोरी घास। और 10 बोरी घास तो फिर खत्म हो जाएगी। तो जब हम अपने आप में स्थित नहीं होते हैं, हमें पता नहीं होता कि क्या मांगना है क्या कहना है, तो हम ऊट पटांग चीज़ें मांगते हैं और वही ज़िंदगी में होने लग जाता है। इसीलिए हमें ये बचपन से सिखाया जाना चाहिए कि बात कैसे करनी है, सोचना कैसे है। हमें लगता है बटन चालू कर दिया बंद होगा ही नहीं है, लेकिन कोई भी मशीन जो दिन रात चलती रहेगी वो सड़ जाएगी। तो इस मशीन को भी बंद करने का बटन है कि आप सारे रास्ते बंद करके सांसों के साथ एक हो जाओ। तो अपने आप उतनी देर के लिए ये बंद हो जाएगी, तो ठंडी हो जाएगी, फिर सही से काम करेगी। तो जो सिर भारी होता है वो इसलिए भारी होता है कि हमने कभी यहाँ से ऊर्जा ली ही नहीं। अचानक 2 किलो वजन आ गया, आपका ऊर्जा आ गई तो आपको लगता है बहुत भारी हो गया। लेकिन जब 2-4 दिन 5 दिन करोगे तो रास्ता खुल जाएगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, वो हल्कापन लगने लग जाएगा। और फिर दूसरा एक्सपीरियंस होता है कि हमारा शरीर बहुत ही हल्का हो जाता है, इतना हल्का हो जाता है जैसे है ही नहीं, वो भी अनुभव है। या फिर आपको कुछ कुछ दिखाई देने लग जाते हैं, कोई रंग दिखाई दिया या कुछ ऐसा दिखाई दिया। किसी को दिया क्या दिखाई? कोई रंग, हाँ डायग्राम टाइप बनने लगता है। हाँ, वो ऑटोमेटिकली एनर्जी काम करने लग जाती है। ये सांसों में कलर आ गया मेरे। तो इसलिए ये अलग अलग अनुभव होते रहते हैं। जो भी अनुभव वो डरना नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी होगा अच्छा होगा। सांस आपका बुरा कर रही है कि अच्छा ही कर रही है ना, तो सांस के साथ जुड़ने से जो भी होगा अच्छा ही होगा। और आप इसको जितना ज़्यादा करोगे ना, उतनी जल्दी आपके ये जो भी आप दवाइयाँ खा रहे हो सब बंद हो जाएंगी। ये तो अपने ऊपर खुद ही काम करना है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जब जब समय मिले आप अपनी एनर्जी को बचाओ। ये तो एनर्जी साइंस है। जितनी एनर्जी बचाओगे उतनी बॉडी हेल्दी रहेगी, जितनी एनर्जी बाहर लगाओगे उतना अंदर से वीक होते चले जाओगे। हमने तो सारी एनर्जी बाहर लगाई हुई है ना, अंदर का तो पता ही नहीं कुछ भी।
तो आप जैसे ऑफिस में आते हो, अभी अनु जी तो ये चीज़ जानती हैं, आप आके 10 मिनट पहले बैठ के ध्यान करो, उसके बाद अपने अपने काम पे जाओ, तो देखो आपकी परफॉर्मेंस कितनी बढ़ जाएगी, कितने नए नए आइडियाज़ आएंगे काम करने, कितने क्रिएटिव हो, वो भी खुश, आप भी खुश। नहीं अभी तो मैं आपको ना 4-5 सेशंस आप इनके वही लो, बात क्योंकि है। जो इनकी बॉडी में चेंज आ रहा है, अब जैसे आज उसने सिर दर्द का बताया, कल को कुछ और आता है, तो वो आप एक्सप्लेन कर पाओगे तो इन्हें समझ ये आएगी। थोड़ा लंबे टाइम भैया को भी भैया को तो मैंने खुद ही बोला है उस दिन सामने थे ना जब मैंने तो इनको बोला है, अब वो भैया जब होंगे इनके अलग कराऊंगी, क्योंकि इनको बेसिक शुरू से सारा समझाना पड़ेगा। तो जो लोग रह गए हैं उनकी लोगों की बाद में और कराऊंगी। अभी तुम लोग बताओ तुम कब करोगे इनका? 2-3 दिन बाद, सैटरडे संडे? उनसे हमारे इंटरलिंक कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, उनकी भी करा। तुम सैटरडे, आपके पास सैटरडे संडे में टाइम है जैसे जी? टाइम ही तो है, अभी तो है ना? अभी तो 2-3 दिन घर पे भी तो कर लेंगे बीच में, है ना? हाँ। वो आप घर पे देखो, करो, हाँ। सबसे पहले अब आपने सीख लिया, इसमें यही एक चीज़ है और कुछ भी नहीं है, करना आपको है, ये तरीका मैंने बता दिया। तो आप सुबह उठते ही, जब बेड से उठते हो तो हम भागते हैं काम के लिए या कुछ करने के लिए, फ्रेश हो गए, अब 10 मिनट बैठ जाओ। अब देखो, जो जैसे जैसे उम्र ज़्यादा होती है ना, वैसे वैसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उनको नहीं कह रहे, मेरे को कह रहे, मेरे को कह रहे। जैसे जैसे मैं अपनी बात करूं, आज मैं 58 इयर्स की हूँ, तो मुझे एक समय में 58 मिनट बैठना है, जो कि बहुत मुश्किल लगता था पहले। वो तो भी लेकिन- सोच रहे थे यार, वो लेकिन 70 मिनट्स बैठ। अभी क्या है कि अब मान लो कि अब अभी 70 मिनट्स नहीं बैठ सकते एक ही बार में, तो आप 20-20 मिनट करके बैठ जाओ 3-4 बार, आधा घंटा करके इसमें बैठ नींद जाओ। भी आ जाती है। नींद मुझे तो ऐसी नींद आ रही हाँ, है। हाँ। पूछो एक ना, बार को तो ऐसा लगा जैसे मैं गिर गया हूँ कि यहाँ पे सो गया हूँ। यही इसीलिए तो कह रही हूँ कि इसीलिए पूछो। तो मैं कह रही हूँ। क्योंकि नींद आना भी अच्छा। हाँ, क्योंकि देखो हमारे शरीर को क्या पता है कि जब कुछ नहीं करना तो सो जाना, वो उसको समझ है कि जब हम कुछ नहीं कर रहे मतलब नींद, सोने का टाइम हो गया, सो जाओ। तो जब आप ध्यान करते हो तो कुछ नहीं कर रहे हो, हिल डुल नहीं रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो उसको लगता है कि सो जाओ, तो माइंड रिलैक्स हो जाता है, मन को पता है अब कुछ करना नहीं है, अब सोने का टाइम हो गया, तो वो आपको नींद जो आती है इसे योग निद्रा कहा जाता है। कि आपको म्यूजिक की आवाज़ भी आ रही है, मैं जो बोल रही हूँ वो भी सुनाई दे रहा है, अब गिर भी नहीं रहे हो लेकिन सो भी रहे हो, आपको लग रहा है कि नींद आ रही है। तो वो जो नींद है, जब आपको ऊर्जा मिलती है और आपका मन एकदम से चारों खाने चित्त हो जाता है, उसको सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, उस समय जो आपको एनर्जी मिलती है वो आपकी बॉडी की हीलिंग कर जाती है। जैसे रात को अगर हमें सही नींद आ जाए, सारी थकान, दर्दें वर्दें सब ऐसे ही ठीक हो तो जाए। जो हम करना चाह रहे थे पॉजिटिव हुआ, ठीक हुआ है। हाँ, मैं वही इसीलिए तो कुछ क्लासेस उनके साथ करना चाहती हूँ, ताकि तुम्हारे को जो भी चेंजेस आते हैं वो एक्सप्लेन अब आप मान लो घर में करते हो 4-5 दिन, फिर आपको जो एक्सपीरियंस होगा आप आके बात करो कि मुझे ये हो रहा है, तो फिर उसको हम बताएंगे। अकेले में बैठ के ही करना ये। अकेले में करो, फैमिली के साथ करो और अच्छा है। आप घर में अपनी फैमिली को सिखाओ भी, आज मैंने ये सीखा है और ये बहुत अच्छी लगी है चीज़ मुझे, चलो बैठ के करते हैं 10 मिनट। मेरे छोटे बच्चे, पापा आपकी बंद कर रखी है, खोलो। तो आप अभी कितना छोटा है वो? हमारे ताऊ जी करते थे ये, मैं कई बार वो समझता था कहीं मिनट के लिए वो गलत अवस्था में पड़ जाते, तो मैं ताई बोलती थी कठिना वो चुप रहे, मैं रोने लग गया एक बार, तो ऊपर से बोली कुछ नहीं, मैं रोज का काम चुप रहे। देखो कितनी पॉजिटिव है। तो ये चीज़ आप ध्यान ही कर रहे थे ना, यही बातें सोच रहे थे। कोई बात नहीं, बाद में आएंगे कुछ ना कुछ बात इनको इनकी भाषा में मैं आपने जो समझाया, पहले आप अपनी फीलिंग बताओ, आपको कैसा लगा, आपने तो कुछ बताया। मैं चिंता मत करा, मैं तो श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करने वाला आदमी, ये 1 घंटे बैठ सकता हूँ। जैसे मोबाइल होता है, तुम कहीं चले जाओ, इनकी भाषा में समझा दो, टेक्निकली भाषा में, और चार्जर ना मिले कहीं और 15% बैटरी रह जाए और तुम्हें किसी का इंतजार है, लंबी बात करनी है, तो क्या करोगे उस समय? पॉइंट ढूंढ तड़पोगे। नहीं रखोगे नहीं, क्या ऐसा करोगे कि वो मोबाइल ज़्यादा समय तक तुम्हारा साथ दे, हाँ, पावर सेविंग मोड पे डालेंगे, वो कह रहे हैं यार। सारे नेट के वो बंद कर दोगे, तो वो पावर आ गई ना उसमें कुछ देर के लिए, वही ये समझाना चाह रही है कि ये जितने- पावर सेविंग हाँ, मॉड। इंद्रियों का जितना कम उपयोग करोगे उतनी ही शरीर में ताकत बढ़ेगी। उम्र के साथ आता है। ये तो अब सैटरडे या संडे डे बताओ फटाफट।
हमारे क्या फर्क पड़ता है, कभी कर लो। नहीं नहीं, ये जो ज्यादा बिजी लोग हैं इनसे पूछ रहे हैं आप क्या हो गया, आप गुड बॉय हो। संडे ठीक। आज 70 मिनट नहीं संडे नहीं भाई, सैटरडे, हाँ Sunday ठीक है। संडे संडे को प्राइवेट नहीं संडे बिल्कुल सैटरडे को कर लो, सैटरडे कर लो। संडे ज्योति की भी छुट्टी होती है, उसको Saturday। हाँ, ज्योति मैडम सैटरडे को कर लो, सैटरडे को कर लेते हैं। सैटरडे। ठीक है, टाइम यही टाइम ठीक है। हाँ, वो थोड़ा 10 मिनट लगेगा। 12 बजे खत्म कर। 9:30 बजे शाम, ठीक है। ऐसे आपको ये करना, 2 ठीक है? दिन हो गए जी, पार्क जाना स्टार्ट किया है ना। बड़ा उठने में। देखो जल्दी कर ले, 8 पार्क, बजे। देखो पार्क जाने का भी हम जिस तरह से पार्क जा रहे हैं ना, वो पार्क जाना नहीं है। हम तो भागते हैं फटाफट, डॉक्टर ने कह दिया वॉक करो, वॉक कर रहे हैं, कानों में लगाया हुआ है, मोबाइल चल रहा है और भाग रहे हैं। वो सारा सिस्टम ही गलत है। अगर आप वॉक पार्क में जा रहे हो ना, आप नेचर को एंजॉय करो। कुदरती जो प्लांट्स के रंग हैं, फूल हैं, बर्ड्स की आवाज़ है, ये सब एंजॉय। ये मोबाइल छोड़ के जाओ घर में। 10 मिनट में दुनिया नहीं बदलने वाली है आपके लिए। वो कोई हम पीएम तो है नहीं कि भाई बाहर से किसी दूसरे पीएम का फ़ोन आ गया, नहीं उठाया तो क्या हो जाएगा। मैं भी अभी वॉक करती हूँ ना, तो मैं मोबाइल घर में छोड़ जाती हूँ। 15 मिनट में कुछ नहीं होता है, नहीं, सुबह के टाइम तो ऐसा भी किसी लेकिन आदत पड़ी हुई है हमें कि मोबाइल को रखना ही है साथ में। और आजकल तो आप देखो जितने भी लोग वॉक करते हैं, कानों में लगाया, भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं। वो जो फायदा होना चाहिए, देखो ये जो वाइब्रेशन है ना, ये 5G की, ये मोबाइल की, ये सब है, ये हमारे बॉडी को नुकसान देती है। अब आप एक तरफ तो वॉक कर रहे हो, शरीर को भी एनर्जी मिले, और दूसरी तरफ आपने कानों में लगाया, हाथ में मोबाइल पकड़ा और भागी जा रहे हो, तो वो जो फायदा होना चाहिए वो नहीं होता है। जितना फायदा होना चाहिए उतना नहीं होता है। लेकिन हाँ, थोड़ी ऑक्सीजन तो मिलती है, फ्रेश ऑक्सीजन। अब कमरे में नहीं मिल रही है, पार्क में जाओगे फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी, उतना फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन वॉक करने का भी सही तरीका है कि आप शांति से, शांत मन से नेचर को एंजॉय करते हुए 10 मिनट अगर आपने वॉक कर लिया, आपको भागने दौड़ने की ज़रूरत ही नहीं है 1-1 घंटा। ये सब चीज़ें बहुत टेक्निकल हैं, लेकिन ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती इससे कैलोरीज भी बर्न होती है हैं, meditation सब से। कुछ। हाँ, मेरा 10 किलो वजन कम हो गया था। जितना जो फालतू है ना, सब निकल जाएगा। लेकिन वो फास्ट फूड नहीं खाना है। मैं वहाँ से आके बर्गर लपेट तो वो अपने आप शरीर अपने हिसाब से काम करता है फिर। तो इसीलिए ये शुरू करोगे, जैसे जैसे करोगे आपको एक्सपीरियंसेस होंगे तो पता चलेगा। मैं बिल्कुल चल नहीं सकती थी। मैं जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करती थी बैंक में, मैं चल ही नहीं सकती थी बिल्कुल भी। मेरे घुटनों में डॉक्टर ने कहा रिप्लेस कराने पड़ेंगे आपको, और उस समय मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरी एज कम थी, तो रिप्लेस भी नहीं हुए। तो दवाइयाँ खाती रही 8 साल, धोते धोते बस घर से ऑटो में बैठती थी और सीधा ऑफिस उतरती थी। लिफ्ट से ऊपर जाना, फिर रात को ऑटो में वापस आना, नेहरू प्लेस। तो आधी सैलरी तो ऑटो में ही चली जाती थी। कोई पास थोड़ी है नेहरू प्लेस, कितनी दूर है। लेकिन डॉक्टर ने मुझे कहा कि बस में अगर चढ़ते टाइम आपका पैर मुड़ गया तो उठ नहीं पाओगे बेड से, तो और डर, तो मुड़ ना जाओ। मुड़ जाता था फिर उसका हल यही निकाला कि ऑटो में जाओ, बस में जाने की जरूरत नहीं। कई बार होता है ना, अब बस सामने खड़ी है और जरा सी तेज निकलने लगी तो बंदा सोचता है ना 4 कदम तेज चल के पकड़ लो। वो उस समय दिमाग काम नहीं करता, उस समय तो चढ़ जाओ एक बार बस में। तो फिर मैंने ऑटो में कितना टाइम ऑटो में ही जाती रही। तो इसलिए ये सब अपने आप ठीक हो गई थी? हैं? अपने आप ठीक हो गई फिर रिप्लेस हाँ, Meditation? कुछ नहीं किया, मेडिटेशन किया। फिर मुझे ज़िंदगी में मेडिटेशन पता चली। फिर मुझे लगा ये तो साइंस है। और जैसे ही आप कह रहे हो कि एक बच्चा था, 1 महीना मैंने मेडिटेशन किया। फिर जहाँ पे ये ग्रुप होता था वहाँ जाती थी सैटरडे संडे। तो एक बच्चे ने कहा कि मैं तो मुझे वो था, ब्रेन में क्लॉट था। तो डॉक्टर ने कहा 3 महीने बाद ऑपरेशन करेंगे, आपका क्या होगा हमें नहीं मालूम, मेमोरी रहेगी नहीं रहेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, हम वही कर सकते हैं वही करेंगे। 3 महीने बाद आप दवाई खाओ और सर्जरी करेंगे। तो उसे कहीं से ये पर्चा मिल गया गिरा हुआ कि ध्यान से खाते हैं इससे सिर दर्द से कैंसर ठीक हो जाता। तो वो एकदम से उसने सोचा अरे ये क्या है। तो वो जो एड्रेस दिया था उस पर गया, पूछा, उन्होंने ऐसे ही बताया कि करो, साइंस समझाई। तो उन्होंने कहा कि 40 दिन जितनी आपकी उम्र है उतने मिनट ध्यान करो, एक भी दिन बीच में छोड़ना नहीं है। चालीसा होता है ना जैसे वो। तो उसने घर आके सोचा कि ऐसे पता नहीं मरना है कि बचना है 3 महीने बाद, तो वो भी नहीं पता। तो 40 दिन लगातार इतना इंतज़ार क्यों करना है। अपनी उम्र के हिसाब से उसने कैलकुलेशन किया और उसने फटाफट से 8 दिन में ही पूरे घंटे कर लिए कि मरना है तो है ही, चलो यही कर लेते हैं, इसमें तो पैसे लगने नहीं, सर्जरी में तो पैसा बहुत लगना है। और जब उसने 40 दिन बाद जाके डॉक्टर 40 दिन किया उसने, लेकिन उसने 6-6, 7-7 घंटे किया हर दिन। और जब डॉक्टर को जाके दिखाया तो कुछ था ही नहीं, ख़त्म। और मुझे लगा कि ये ठीक हो सकता है, कैंसर के नाम से लोग डर जाते, तो मैं तो खाली दर्द ही है,
तो फिर मैंने भी उसी तरह से करना शुरू किया। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये ध्यान आप कभी भी कहीं भी किसी भी समय कर सकते हो। कोई बंधन नहीं है, खाना खाया है नहीं खाया है, नहा के करना है, कुछ नहीं है। आप अगर ट्रैवल कर रहे हो मेट्रो में, बस में, कुछ नहीं कर रहे हो उस समय, आंखें बंद करके आप ध्यान कर सकते हो। और इधर शोर भी तो आएगा जी, इधर शोर। कुछ फर्क नहीं पड़ता जब आप करने लग जाते हो ना, लेकिन स्टेशन का ध्यान रखना है। सब पता चल जाता है, सब अवेयरनेस रहती है। आगे बस नोएडा पहुंच जाओ, फिर के बाद तो ये सब चीज़ें जब जैसे जैसे आप करोगे ना तो आपको पता चलेगा। तो फिर मेरे करते करते सब कुछ सही हो गया, चलना फिरना भी शुरू हो गया। अभी सब कुछ जो एक्स्ट्रा वेट था दवाइयों की वजह से, जो बॉडी में स्वेलिंग आ रही थी, जो इतने कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, सब अपने आप ही ठीक हो गए। उस बच्चे की तरह हमें भी पैम्पलेट मिला था इनका, ये हंसाने की थेरेपी देते मैं भी रहे। यही बोलने वाला था। अब मैं कोई दवाई नहीं लेती हूँ, मुझे 13 साल हो गए, मैंने कभी कोई दवाई नहीं ली है, कोई सर्जरी नहीं, कुछ नहीं, चल रही हूँ, ध्यान कर लेती हूँ तो चल जाती हूँ। तो इसी तरह से आप करोगे, मैं जितना भी बताऊँ सारा दिन बताती रहूँ, लेकिन जब करोगे तभी पता चलेगा। और फिर जो जो चीज़ें सामने आएंगी फिर हम उनको डिस्कस करते रहेंगे। और हंसना तो बहुत ज़रूरी है, हंसने से ही कितनी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। नेचुरली हंसना, वो नहीं जो पार्क में में नकली हंसी हंस रहे हैं। वो नहीं, ये वाली ऐसी ये जो नेचुरली आ जाती है क्या हो गया भाई तुम्हें? वो नकली है। ये जो हम खिलखिला के हंसते हैं ना किसी जोक Natural के जो है। ऊपर या किसी बच्चे के साथ में, तो वो कुदरती उसमें अपने अंदर चीज आता है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। सैटरडे को फिर सेम टाइम सैटरडे 9 o'clock। ठीक है जी।